हाइब्रिडाइजेशन कैसे पता करेंगे, है ना। टॉपिक ये है, हाउ वी फाइंड हाइब्रिडाइजेशन। तो इसके लिए ना दो तीन रूल बताएंगे, दो तीन रूल बताएंगे। सबसे पहला, आइडेंटिफाई आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड। ठीक है। यदि सिग्मा बॉन्ड के नंबर दो है तो हाइब्रिडाइजेशन sp, यदि तीन है तो sp2, चार है तो sp3, पांच है तो sp3d, छ है तो sp3d2, और यदि सात है तो sp3, बस। दो, जैसे BCl2 था या BF2, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, BH2, दो सिंगल बॉन्ड है, हाइब्रिडाइजेशन sp होगा। एग्जाम्पल, BH3, BF3, C2H4, देख लो कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन। क्या वो सिग्मा बॉन्ड है इसमें, तो एक सिग्मा, एक सिग्मा, एक सिग्मा, तीन सिग्मा, तीन सिग्मा बॉन्ड है, हाइब्रिडाइजेशन। कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, और एक हाइड्रोजन इधर एक हाइड्रोजन इधर, देख लो क्या वो सिग्मा बॉन्ड है इसमें, एक सिग्मा यहाँ पे और एक सिग्मा यहाँ पे, दो सिग्मा बॉन्ड। sp हाइब्रिडाइजेशन कार्बन का। sp3 CH4, sp3d, sp3d, C2H6 भी इसी में आ जाएगा। H H H H H H, कितना सिग्मा बॉन्ड, एक दो तीन चार, चार सिग्मा बॉन्ड, हाइब्रिडाइजेशन sp3। PCl5, sp3d2, SF6, IF7, काम खत्म। लिखो, केवल सिग्मा बॉन्ड के नंबर पता चल गए, हाइब्रिडाइजेशन पता चल गया। अब हाइब्रिडाइजेशन मॉलिक्यूल का पता चल गया तो तुम लोग कितना चीज लिख देगा, ज्योमेट्री लिख देगा, शेप लिख देगा, बॉन्ड एंगल लिख देगा मॉलिक्यूल का। गर्मी लग रही है। एसी वाला नहीं, अभी फैन वाला घर। क्या पता चल जाएगा, पता चल जाएगा हाइब्रिडाइजेशन।
यदि सिग्मा बॉन्ड के अलावा लोन पेयर हुआ, ठीक है, किसी में पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज हुआ, तब क्या करेंगे? रूल नंबर 2, रूल नंबर 2, देखो, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन नेगेटिव चार्ज प्लस नहीं माइनस नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, सब जोड़ देंगे। एक्चुअली में रूल नंबर 1 इसी का निकला हुआ रूल था, ये अल्टीमेट। अब जो नहीं रहेगा, जो नहीं रहेगा उसको नहीं लेंगे। जैसे किसी मॉलिक्यूल में लोन पेयर है ही नहीं, तो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड से काम चल जाएगा। किसी मॉलिक्यूल में नेगेटिव चार्ज नहीं, तो नंबर ऑफ लोन पेयर तक ही रह जाएंगे, है ना। यदि सब जोड़ के 2 आता है, सब जोड़ के हाइब्रिडाइजेशन sp, 3 आता है sp2, 4 आता है sp3, 5 आता है sp3d, 6 आता है sp3d2, और यदि 7 आता है sp3d3। बस इतना सा, बस यही। बाकी ज्योमेट्री, बॉन्ड एंगल, शेप बताए हैं, सब लिख दें क्या? अब जैसे कोई पूछ रहा है BRF5 कौन सा हाइब्रिडाइजेशन का मॉलिक्यूल है? BRF5 I3 माइनस कौन सा हाइब्रिडाइजेशन? SF4 कौन सा हाइब्रिडाइजेशन? CO3 2 माइनस कौन सा हाइब्रिडाइजेशन? SO4 2 माइनस कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है? ट्रिक काम कर रहा है क्या? ये काम कैसे होगा? सारे मॉलिक्यूल का हाइब्रिडाइजेशन पता होना चाहिए, सारे मॉलिक्यूल का हाइब्रिडाइजेशन जानना है। जल्दी जल्दी बताओ। हाइब्रिडाइजेशन शेप, एक ठो क्वेश्चन आज ही की क्लास से पढ़ा रहे हैं, तो हाइब्रिडाइजेशन पढ़ा ही दिया, लेकिन क्वेश्चन में सब आज बना दें। कौन सा है यार? BRF5 भी नहीं बताए तुम लोग अभी तक। sp3d गलत ना है? सही नहीं है? ब्रोमीन में इलेक्ट्रॉन पेयर लोन पेयर कैसे निकालोगे? 2 फ्लोरीन 5 बॉन्ड, 1 2 3 4 5 बॉन्ड, है ना। 1 2 3 4, एक और 5 को बॉन्ड नहीं, मान लिया कि स्ट्रक्चर सही से नहीं बनाओगे, तो ये तो बनाना पड़ेगा ना कि इसमें इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, तो 7 होंगे,
5 सिग्मा बॉन्ड बनाया है, 5 सिग्मा बॉन्ड है इसमें, और एक लोन पेयर है। तो सब मिला के कितना हुआ ये नंबर 6। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा मॉलिक्यूल का? sp3d2, sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। तो एक के लोन पेयर ना, नंबर ऑफ लोन पेयर, नंबर ऑफ लोन पेयर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एज लोन पेयर नहीं, नंबर ऑफ लोन पेयर। तो एक के लोन पेयर है तो, है ना। तो 5 1 6 मैंने बताए, यही 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 दिक्कत। I3 माइनस कैसे? I3 माइनस, आयोडीन को 7 इलेक्ट्रॉन होता है ना। तो एक आयोडीन ऐसे जोड़ देंगे, एक आयोडीन ऐसे जोड़ देंगे, 2 आयोडीन जुड़ गया, 2 इलेक्ट्रॉन, 2 4 इलेक्ट्रॉन, 2 6 इलेक्ट्रॉन, माइनस चार्ज दे दिया। I3 माइनस कितना लोन पेयर है, कितना बॉन्ड है? 2 सिग्मा बॉन्ड है, 2 सिग्मा बॉन्ड, 3 लोन पेयर, एगो नेगेटिव चार्ज, एगो नेगेटिव चार्ज। तो सब मिला के कितना चीज हुआ इसमें? 3 2 5 और 1 6, 6 हाइब्रिडाइजेशन। परसों जाते जाते यही सब मॉलिक्यूल लिखा गया था ना कि सबका हाइब्रिडाइजेशन निकाल लेना। क्या दिक्कत आ रहा है? मॉलिक्यूल का शेप निकालना पड़ेगा दूसरे ट्रिक में। अरे यही यही एक ट्रिक है, यही मेन ट्रिक है, इसी से पता करना है कि हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा। लेकिन फोटो तो बनाना पड़ेगा ना, लोन पेयर बॉन्ड ये सब तो निकालोगे कैसे? इलेक्ट्रॉन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो बनाओगे ना सेंट्रल एटम पे। तो आयोडीन का सेंट्रल एटम पे 7 इलेक्ट्रॉन। तब तो ABCD नहीं पता है कैसे होगा? तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो जानिएगा ना, फिर कल बारात आई आंटी, 6 7 इलेक्ट्रॉन सब में होता है। अब देखो, अब यदि ये भी नहीं पता तो फिर स्ट्रक्चर बनाना मुश्किल हो रहा है। यहां पे रूल नंबर 3, ये मेरा वाला नियम, मेरा वाला नियम, तुम लोग का मैथ्स मजबूत होता है तो हम मैथ्स ही पर काम कर दिए। जानते हो कैसे? बोलो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना? टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन ब्रोमीन का 7, फ्लोरीन का 7 गुना 5, 7 5 35 और 7 42। 8 को डिवाइड कर दो 42, 42 को डिवाइड कर दो 8 से, 8 बचे 40, कितना बचा? 2 आया, 2 को डिवाइड कर दो 2 से, कितना आया? 1 कट गया, 5 और 1 6, हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 है ना। अब कुछ नहीं पता इसमें, स्ट्रक्चर कैसे बनाओगे, कैसे जोड़ोगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन सबको पता ही रहता है, जोड़ोगे कैसे ये नहीं पता रहता है। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे ही खेला। इसमें ये जो 2 नियम है ना, सिग्मा बॉन्ड, ये 5 को सिग्मा बॉन्ड होगा और ये को यदि भागा देना पड़े तो ये लोन पेयर होगा। यही इसका कैलकुलेशन है। समझ में आया कुछ? समझ में आया कुछ? मॉलिक्यूल का टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन के नंबर को जोड़ते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन के नंबर को जोड़ के 8 से डिवाइड करते हैं, 8 से डिवाइड करके जो क्वोशेंट आता है उसके नंबर को उसी टेबल से मिलाते हैं। 2 तो sp, 3 तो sp3, 4 तो sp3, ठीक है। यदि रिमाइंडर कुछ बच जाता है तो उसको 2 से फिर डिवाइड करते हैं और क्यूसेंट 2 गेट करते हैं, और क्यूसेंट 1 और क्यूसेंट 2 जोड़ के मैच द टेबल, क्यूसेंट 1 और 2 जोड़ के मैच द टेबल। अब यहां पर 2 से भागा देने के बाद यदि कुछ बच जाता है तो वो 1 बचेगा रिमाइंडर, इन केस किसी मॉलिक्यूल में, तो इसी Q1 Q2 में R को जोड़ देना है, 1 बचेगा, तो इसके बाद डिवीजन नहीं करना है।
ये हो गया पूरा काम। यदि एक मॉलिक्यूल का वैलेंस इलेक्ट्रॉन के नंबर 8 से लेके 56 तक आएगा, आपको कितना से गया 8 के बाद 9 से 56 तक, 9 से 56 इलेक्ट्रॉन तक ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन जोड़ के आएगा। इसको आप 8 से डिवाइड कर देना और भागफल जो मिले उसको टेबल से मैच कर देना, टेबल वही पुराना वाला। और यदि उस भागे में रिमाइंडर बच जाए तो उसको 2 से डिवाइड करके भागफल 2 क्यूसेंट 2 गेट कर लेना, Q1 Q2 जोड़ के टेबल मैच कर लेना। रेयर केस में जब Q1 Q2 के अलावे रिमाइंडर बच जाए फिर से, तो एक से ज्यादा नहीं बच सकता चूंकि 2 से भागा ही दे रहे हो, तो Q1 Q2 में रिमाइंडर भी जोड़ देना और टेबल मैच कर देना। ठीक है, देखते जाओ। I3 माइनस कितना इलेक्ट्रॉन, 3 गुना 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, Tv, थोड़ा हाथ गुड़ चलाओ, Tv टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 गुना 7 प्लस 1 7 या 21 और 1 22, 8 डिवाइडेड बाई 22, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, कितना बच गया 6, 2 भागा 6, 2 तिया 6, कट गया, कितना आया 3 2 5, हाइब्रिडाइजेशन sp3d। पिछले वाले में 6 आया था यार, 2 सिग्मा बॉन्ड, 3 लोन पेयर, 3 2 5, एगो नेगेटिव चार्ज। ओह, गड़बड़ नहीं होता, गड़बड़ इसलिए ना हो गया इसमें कि 2 इलेक्ट्रॉन तो इसमें माइनस लगा के ही जोड़े थे, तो एक के बतिया 2 बार जोड़ दिए। लोन पेयर के रूप में 6 इलेक्ट्रॉन तो तब हुआ ना जब इस पे को माइनस चार्ज पड़ा। अरे समझे, इसमें 7 को इलेक्ट्रॉन था। लो देखो, व्हाइट वाले से बनाते हैं, व्हाइट वाले से बनाते हैं। इसमें 7 इलेक्ट्रॉन होता है, इसमें 7 इलेक्ट्रॉन होता है, 1 2 1 2 3 4 5 6 और 1 7, एगो माइनस दिए थे तब ना 8, तो 2 बार ना जुड़ गया, नेगेटिव चार्ज जोड़ दिए थे इसलिए गड़बड़ था। हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पे 5, हाइब्रिडाइजेशन इज sp3d। तो यही सारी समस्या के तोड़ है, ये वाला नहीं है, कुछ को नहीं करना है, कोई नेगेटिव चार्ज देने की अलग से जरूरत ना है। I3 माइनस हाइब्रिडाइजेशन निकालना है, सीधा भागा दो, है ना। 2 गो सिग्मा बॉन्ड होगा और 3 ठो लोन पेयर होगा। इसमें मॉलिक्यूल का सिग्मा बॉन्ड कितना, लोन पेयर कितना, बिना फोटो बनाए तुमको मिल रहा है। अभी इससे ज्यादा अच्छा क्या, इससे ज्यादा अच्छा क्या, इससे ज्यादा अच्छा कुछ हो नहीं। इसको सीख ही लेना है, इसको नहीं छोड़ना है। अब SF4 का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, उस मेथड से निकालोगे कि इस मेथड से, अच्छा कौन लग रहा है। उसमें तुमको स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, लोन पेयर देखना पड़ेगा। इसमें क्या है, Tv टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना, सल्फर का 6, फ्लोरीन का 7 गुना 4, 7 चौका 28 और 6 34, 8 बाई 34, 8 चौक 32, 2 2 भागे 2 1, 4 1 5, हाइब्रिडाइजेशन sp3d, है ना। खाली सिग्मा बॉन्ड के नंबर जोड़ते तो 4 आया था, तुम लोग को sp3 कह रहा था, लोन पेयर गायब कर दे रहा था। इसी मेथड से निकाल, है ना। कोई भी मॉलिक्यूल निकाल लेना, कहीं दिक्कत नहीं है। CO3 2 माइनस टोटल बैलेंस इलेक्ट्रॉन, कार्बन का बताओ, देख लो पहले एक बार, नियम लिखवाएंगे हम। 4 ऑक्सीजन का बैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, 6 गुना 3 प्लस 2, 6 तिया 9, 2 11, 4 15, 8 भागा 15,
6 18 तो 20 या 24, 24, 8 डिवाइडेड बाई 24, 8 या 24 है ना। भागा देने के लिए बाद में भागा देने का जरूरत पड़ेगा क्या, तो ऐसे ही जोड़ करके देख लेगा। लिखो जल्दी रूल नंबर 3। रूल पहले लिखा दें, रूल लिखा दें। दिखाई देगा, दिखाई देगा, नहीं देता दिखाई, नहीं देता है। ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन हम भी आकर के देख लेते हैं क्या रूल बताए। एड द टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन of different atom in a molecule. Also add number of negative charge or subtract number of positive charge. The added number या added valence electron divided by 8, divided by 8 and get quotient as Q1 and match the table. अब देखो यहां पे यदि हमें भागा के बाद में रिमाइंडर नहीं बचता तो एक ही भागा से हम लोग टेबल मैच कर लेते, जैसे 8 या 24 3 आया, यहाँ पर रिमाइंडर कुछ है नहीं तो 3 ही से टेबल मैच करके sp2 लिख दिए ना। इफ देयर आर ऑल्सो ये रिमाइंडर, ऑल्सो ये remainder, then again it divided by 2 and get quotient as Q2. Add Q1 and Q2 and match the table and match the table. If there are again a remainder left, it should be 1 which added on Q1 and Q2, then match the table. To get hybridization of molecule. और ये रूल एप्लीकेबल होगा कितना से कितना इलेक्ट्रॉन के लिए। इफ टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज 9 to
56। टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन यदि 9 से 56 तक आएगा तब मेन बात भी नहीं पढ़ता है बचपन, सब ट्रिक वो नहीं पढ़ता है। सैटरडे सब संडे बना रहा है। तो खिड़की खोल दो ना, खिड़की खोल दो। थोड़ा कुछ ज़्यादा ही गर्मी लग रहा है। वही कुत्ता का मांस वाला बात हो गया है लगता है। ट्रिक बताना होता है, देखिए ट्रिक को पढ़ाना हो रहा है। और कोई मॉलिक्यूल तुम लोग निकालेगा क्या? निकालो। SO4 2 माइनस, NO3 माइनस, BRF3, NF3, XCO3। बाप रे कितना पूछता है ये वाला मॉलिक्यूल। XCO3। जल्दी जल्दी डिवीजन करना, भागा देना है, अब क्या करना है? भागा ही तो देना है, डिवाइड करना है। अरे तुम भी बनाओ, इसमें क्या दिक्कत है? सल्फर का वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी बता दें। सल्फर का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, ऑक्सीजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, नाइट्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5,
ब्रोमीन का 7, फ्लोरीन का 7, नाइट्रोजन का 5, XCO3, जेनन का 8। लो, सब बता दिए। अब तो जो बताए हैं आज वो काम करो। याद रखने वाला बात, जब कुछ को याद नहीं रहता है तो कैसे मतलब दिमाग चलेगा आगे हो। घटनाएं तो कुछ याद ही नहीं रहेगा, एकदम दिमाग को हमेशा फॉर्मेट मार के रखता है कि कोई हैंग ओवर नहीं होना है, एकदम फ्रेश। आजकल बच्चा को क्या याद रहेगा जब वैलेंस इलेक्ट्रॉन एटॉमिक नंबर नहीं याद रखोगे। बर्थडे, बर्थडे याद रखता है। बना, कितना आया टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन? सल्फर का 6, 8 चौक 32, 8 नहीं यार, 6, 6 गुना 4 प्लस 6 गुना 4 प्लस 2, है ना? कितना? जोड़ के बताओ ना यार। 24 और 30 2 32। तो जब 32 आया तो 8 से भागा करेगा, 8 32 से डिवाइड करेगा, 8 चौक 32, 4। हाइब्रिडाइजेशन इज sp3। बोलो क्या समस्या? NO3 टोटल बैलेंस इलेक्ट्रॉन बताओ, टोटल बैलेंस इलेक्ट्रॉन बताओ। नाइट्रोजन का 5, ऑक्सीजन का 6 इंटू 3 प्लस 1, 6 तिया 18, 1 19 5 24, 8 डिवाइडेड बाई 24, 8 तिया 24, 3। हाइब्रिडाइजेशन sp2। Brf3 ब्रोमीन का 7 टोटल बैलेंस इलेक्ट्रॉन, ब्रोमीन का 7 और फ्लोरीन का 7 गुना 3, 7 तिया 21 और 7 28, 8 भागा 28, 3 बार में 24, 4 2 4, 3 2 5। हाइब्रिडाइजेशन इज sp3d, है ना? PCl5 है, खाली नहीं खोजना रहता है। sp3d Brf3 का हाइब्रिडाइजेशन। जी बोलिए, क्लास में है। थैंक यू, थैंक यू। NF3, NF3, NF3 टोटल बैलेंस इलेक्ट्रॉन, नाइट्रोजन का 5, फ्लोरीन का 7 गुना 3, 7 या 21 5 26, 8 भागा 26, 8 तिया 24, कितना बच गया? 2 2 2 भागा 2 1, कट गया, 3 1 4। हाइब्रिडाइजेशन इज sp3, XCO3, XCO3 टोटल बैलेंस इलेक्ट्रॉन 8, 6 गुना 3, 6 तिया 18, 8 26, 8 डिवाइड बाई 26, 8 तिया 24, 2 2 भागा 2, कट गया, 3 1 4। हाइब्रिडाइजेशन इज sp3, XCO3 का हाइब्रिडाइजेशन sp3। समझ रहे कितना हल्का कर दिया हाइब्रिडाइजेशन तुमको?
अब कौन सा मॉलिक्यूल का हाइब्रिडाइजेशन कितना आप निकाल सकते हो, मॉलिक्यूल चाहे जो दे दे, कोई समस्या ना है कहीं पे, है ना। अब कहीं स्ट्रक्चर बनाने की जरूरत आपको हम रहने नहीं दिए, है ना। एक और नियम है, रूल, यदि इलेक्ट्रॉन की संख्याएं 9 से 56 था तब तो वो ठीक है, 9 से कम आ गया मतलब 8 आ गया तब आएगा, 8 तो आएगा, CH4 का आएगा, H2O का आएगा, NH3 का आएगा। यदि इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 से 8, एक बॉन्ड बनने में कम से कम 2 इलेक्ट्रॉन लगेगा, टोटल बैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 से 8 हुई, तब क्या करेंगे, तब 2 से ही डिवाइड कर देंगे। इफ द नंबर ऑफ total valence electron of different atom in a molecule is 2 to 8, 2 to 8, then these should be divided by 2 only and get क्वेसेंट। अब बाबू क्यूसेंट जो यहां पर गेट करोगे ना एज ए क्यूबन, रिमाइंडर इतना नहीं बचेगा कि फिर से भागा देना पड़ेगा, 2 से भागा दिए तो रिमाइंडर यदि बचेगा भी तो 1 बचेगा, तो 1 जोड़ देना इसी क्यूसेंट में। गेट क्यूसेंट एंड मैच द टेबल, इफ to get hybridization, table to get hybridization, if there are also remainder, then it is 1 which added on Q1, which added with Q1 and match the table. To get hybridization, जैसे एग्जाम्पल इज CH4, टोटल बैलेंस इलेक्ट्रॉन इज कार्बन का 4, हाइड्रोजन का 1 गुना 4, 4 4 8, 2 भागा 8, 2 4 8, 4 आया हाइब्रिडाइजेशन sp3। अब इसमें C2H4 का नहीं निकलेगा क्योंकि उसमें 2 गो एटम हो गया ना, एक ही सेंट्रल एटम का ना हाइब्रिडाइजेशन होगा। हाइब्रिडाइजेशन किसका होता है, C2H4 में कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन होता है ना। तो एक कार्बन के आसपास उसमें नंबर ऑफ सिग्मा पाई बॉन्ड करके ज्यादा अच्छा होगा ऑर्गेनिक वाला कंपाउंड में। CH4 है वाटर मॉलिक्यूल को नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड से निकालते तब भी लोन पेयर जोड़ के तब भी, और नहीं तो फिर ये बिल्कुल आसान वाला मेथड, 1 गुना 2 प्लस 6, टोटल बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना आया 8, 2 भागा 8, अब इसको भागा देना पड़ेगा क्या, हाइब्रिडाइजेशन इज sp3। बहुत मुश्किल होता है जब एग्जामिनेशन बाहरी वाला में CH3 माइनस का हाइब्रिडाइजेशन पूछ है ना,
तो फिर इसमें भी टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालना होगा। तो 4 + 1 × 3 और एक ठो माइनस में उसको जोड़ देना है। 4 3 7 1 8, 2/8 4 आएगा। हाइब्रिडाइजेशन इज sp3 CH3 प्लस टोटल बैलेंस इलेक्ट्रॉन बताओ ना इसका। 4 + 1 × 3 -1, 4 3 7, 7 में 1 गया 6, 2/6, 2 3 6। CH3 प्लस का हाइब्रिडाइजेशन sp2 होता ही है। ठीक है, दो नियम बताए कि यदि वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या, दो नियम बताए किस चीज को निकालने के लिए, किसी भी मॉलिक्यूल या आयन, कैटायन या एनायन का हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए। रूल नंबर 1 पहले सुन लो, दिमागी में सेट करो। रूल नंबर 1, यदि इलेक्ट्रॉन की संख्या, वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या 9 से 56 है, तो उस नंबर को 8 से भागा देना है, Q1 गेट करना है। क्यूसेंट यदि 2 आया तो हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp, 3 आया तो sp2, 4 आया तो sp3, 5 आया तो sp3d, 6 आया तो sp3d2 और 7 आया तो sp3d3। यदि Q1 के अलावा रिमाइंडर कुछ बच गया है तो उसको फिर 2 से डिवाइड कर देना है और क्यूसेंट 2 गेट करना है। Q1 Q2 जोड़ के मैच द टेबल। फिर भी यदि कोई रिमाइंडर बच गया है तो अब Q1 Q2 R जोड़ के मैच द टेबल। दूसरा, यदि इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 से 8 है तो उसको कितना से डिवाइड करना है, 2 से डिवाइड कर देना है, क्यूसेंट गेट कीजिए और मैच द टेबल। ठीक है, यदि इसमें रिमाइंडर बचा है तो 1 से ज्यादा नहीं बचा होगा तो उसी क्यूसेंट में रिमाइंडर को जोड़ दीजिए और टेबल को मैच कर दीजिए। ठीक है, 2 3 4 5 6 7 वाला हाइब्रिडाइजेशन निकल जाएगा। मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री, मॉलिक्यूल का शेप सब निकल जाए।